नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करेंगे। मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं है, प्रभावित करने के लिए कभी कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट का एक सेशन रन कर रहे हैं, कुछ एक वीडियो शेयर कर दी हैं। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज कुछ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिना किसी देरी के चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और बताने की कोशिश करूंगा मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, क्या आप किस चीज का यूज करके अपने ट्रेडिंग स्किल को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से रिलेटेड, कि कैसे एक बड़ा टाइम फ्रेम आपको हेल्प कर सकता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में। एग्जांपल, जैसे आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं, 5 मिनट 15 मिनट पर काम करते हैं, तो कैसे आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ एक अपना बायस बना करके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी क्विक अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं, आपको वो बताने की कोशिश है। हमेशा याद रखें कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो मार्केट के मूड और माहौल को कैप्चर करता है। असली दिशा बड़े टाइम फ्रेम से चलती है। छोटा टाइम फ्रेम इंट्राडे के अंदर में हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। मे बी कई लोगों के लिए ये कोई टेक्निकल फैंसी नाम हो सकते हैं, पर चिंता ना करें। प्रेजेंटेशन को सरल से सरल रखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या चीज है। बताना क्या चाह रहा हूं कि हम बड़े टाइम फ्रेम को कैसे नजर में रख करके बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हमें कुछ मिले तो क्या बड़े टाइम फ्रेम पर कोई सिग्नल ऐसा जनरेट हो कि उसकी हेल्प से हम छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ काम कर पाए, वो समझने की कोशिश है। आइए देखते हैं वो कैसे काम करता है। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाए बैठा हूं। आप कहीं पर किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, काम आपका बनेगा। बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूं। चार्ट बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर का चार्ट है। इंडिकेटर जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। इंडिकेटर मैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए यूज करूंगा वो फ्रैक्टल्स होगा। फ्रैक्टल इंडिकेटर को मैंने यूज कर लिया। ये फ्रैक्टल्स है। फ्रैक्टल्स आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के 50,000 लोगों ने फ्रैक्टल बना रखा है, आप कहीं से भी फ्रैक्टल देख लीजिए, आपकी बात बन जाएगी। फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट से मैं एक चीज समझता हूं। हरे रंग का फ्रैक्टल का मतलब होता है रेजिस्टेंस, लाल का मतलब होता है सपोर्ट। जहां पर सपोर्ट कटता है प्राइस नीचे जाता है, जहां रेजिस्टेंस कटता है प्राइस ऊपर जाता है। ये मैं जानता हूं। बताना आपको क्या चाहता हूं, बड़ी तसल्ली से समझिए। बहुत ही मजेदार गेम है, बहुत आनंद आएगा आपको। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। इसी से ही सारा का सारा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ये मैं इतना इतना मुझे कन्विक्शन है इस चीज के ऊपर। देखिए होता क्या है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कहीं पर कोई ट्रेंड आता है तो उसका छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और कैसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपॉर्चुनिटीज को चलते बाजार में कैप्चर कर पाएंगे वो देखिए, समझिए। इस जगह पर आप अपना फोकस लेकर आइए। हम लॉन्ग शॉर्ट दो तीन तरफ से इस बात को समझ लेंगे, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप अपना फोकस रखिए इस कैंडल के ऊपर, फॉर दैट मैटर इस कैंडल पे फोकस रखिए। ये कैंडल है, यहां पर ये सपोर्ट कट रहा है और ये कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है। इस कैंडल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रंग कर दिया लाल, मोटाई कम कर देते हैं। और इस कैंडल को मैंने ऐसे मार्क कर दिया। इस जगह पर जब प्राइस, हमारी समझ कहती है कि जब प्राइस अपने फ्रैक्टल को काट रहा होगा, ये फ्रैक्टल यहां कट रहा होगा, इस जगह पर इस क्रॉसओवर के आसपास, इस क्रॉसओवर के आसपास हम देखना चाह रहे हैं। हमें पता चल गया कि 1 आवर पे ये फ्रैक्टल कटना शुरू हो गया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब हम देखना चाहते हैं कि जब 1 आवर के ऊपर फ्रैक्टल कट रहा था तो 5 मिनट पर क्या हो रहा था। इस क्रॉसओवर पर चलिए और ये देखिए कि यहां पर 5 मिनट पे क्या हो रहा था। 5 मिनट पर इस प्रकार की ये अपॉर्चुनिटीज अराइज हो रही थी जब ये फ्रैक्टल कट रहा था। ये और ये, दिस वॉज अ काइंड ऑफ मूव यू कुड हैव गेन्ड वंस इट वॉज हैपनिंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। दोबारा देखते हैं कुछ चीज को, 15 मिनट पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आइए देखिए, ये क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर है, यहां पर ये क्रॉसओवर आपको मिल रहा था, तो इस प्रकार के मूव्स आपके सामने आ रहे थे। और आगे चलते हैं, यहां पर हम एक चीज देख पाए। चलिए हम दोबारा जा रहे हैं और अब हम पहुंच रहे हैं दोबारा 1 आवर पे और इस कॉन्सेप्ट को और अपना बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको इसके पीछे की थ्योरी भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे गेम क्या है और ये कैसे चलते बाजार में आप इसको कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट का ये ट्रेड पकड़ा, शॉर्ट का एक ट्रेड यहां पर पकड़ते हैं। इस क्रॉसओवर को हम यहां लेके चलते हैं। ठीक है जी, अब ये क्रॉसओवर आ गया, फ्रैक्टल कट रहा है। फ्रैक्टल कटने के बाद इस प्रकार दिखा। अब इस क्रॉसओवर के बाद देखिए, पहले 5 फिर 15, कि जब ये क्रॉसओवर आ रहा था तो क्या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बाजार में। इस प्रकार का मूव आ रहा था। 15 मिनट पर देखते हैं,
ये 15 मिनट का मूव हो सकता है, तुक्का हो, हमेशा ना चले, क्या है क्या नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करके और आगे देखते हैं और चलते हैं आगे। और ये देखिए यहां पर बात करी, एक बार यहां पर बात करते हैं। लेट्स टॉक हेयर, एक बार यहां देखते हैं कि जब ये फ्रैक्टल कट रहा था 1 आवर पे, यहां पर ये जब ये क्रॉसओवर यहां पर था, तो उसके बाद बाजार में 15 मिनट 5 मिनट पर क्या था, क्या वहां पर अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास शॉर्ट की? 15 मिनट पर ये और 5 मिनट पर ये अपॉर्चुनिटी 5 मिनट पर यहां पर भी काम करा। आइए और देखते हैं और क्या बताना चाह रहा हूं। 1 आवर पे और चलते हैं। 1 आवर पे हमने 2-3 हमने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखी। लेट्स सी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज कैसी प्रेजेंट होती हैं इस टाइम फ्रेम पे, वहां ऑब्जर्व करेंगे। वो लाइन कहां गई? कहीं पर भी हम कर सकते हैं जहां पर हमें क्लियर कुछ ऐसा दिख रहा हो, हम लॉन्ग को ऑब्जर्व करेंगे। यहां करते हैं, छोटा सा है ना, यहां देखते हैं कुछ हुआ क्या। हम यहां पर चलते हैं, ये फ्रैक्टल कट रहा होगा और हमें इस जगह पर कहीं हम अलर्ट हो जाएंगे। हरी कर सकते हैं लाइन को, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस जगह पर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल का क्रॉसओवर मिल रहा है, हमने ये एक पॉइंट बना दिया। अब यहां देखते हैं कि यहां पर 5 मिनट पे अपॉर्चुनिटी थी क्या इस जगह पर जब ऐसा कुछ हो रहा था, तो छोटी बड़ी वॉट एवर, बट लेट सी द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वी वर ट्राइंग। यहां पर लॉन्ग और ये बाहर 5 मिनट पर पास हो गया। लेट सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन 15 मिनट। ये 15 मिनट ऊपर नीचे जहां पर गया वहीं पर ही वापस आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल गए, कुछ नहीं मिला। और देखते हैं, और मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, और चलते हैं आगे। ठीक है, लॉन्ग पर करा, लॉन्ग की एक्सरसाइज एक आध 2 बार और करते हैं। लेट्स सी और फाइंड करते हैं लॉन्ग पर कहां हमें क्लियर फ्रैक्टल ब्रेक दिखा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि फ्रैक्टल कटे पर कैंडल क्लोज ना हो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? यहां पर तो हमें क्लियर कैंडल क्लोज के सीन दिख रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रैक्टल कटे और हमें वहां पर कैंडल क्लोज ना मिले, जैसे यहां पर या यहां पर। यहां पर तो हमें क्लियर कैंडल क्लोज मिला, पर यहां पर हमें कैंडल क्लोज नहीं मिला। लेट्स सी कि यहां पर अगर हम होते तो यहां पर हमें 5 मिनट पे अपॉर्चुनिटी मिलती क्या। आइए ऑब्जर्व करते हैं, या फॉर दैट मैटर हम यहां पर भी कर सकते हैं। ये भी तो वही है ना, इस जगह पर अपिश फ्रैक्टल कट रहा है, ऊपर का फ्रैक्टल यहां कट रहा है, कैंडल क्लोज नहीं है। बट इस पॉइंट पर समझते हैं कि क्या हम सिर्फ इस एनालिसिस से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम ट्रैप होते, क्या होता क्या नहीं होता हमारा, हम ये देखने की कोशिश करें। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर 5 मिनट है। अब 5 मिनट पर हमारे साथ में क्या होता था, हम इस जगह पर आए, हमें इस पॉइंट पर देखना है। इस पॉइंट पर हम क्लियरली बच गए, हमको कहीं लॉन्ग का ट्रेड फंसा ही नहीं, मिला ही नहीं। इट इज दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि मैं अपनी तरफ से कोई बनावट बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक मैंने बैंक निफ्टी को देखा 1 आवर और 5 मिनट पर एक छोटा सा जस्ट आई थॉट ऑफ, एक्चुअली जस्ट आई थॉट ऑफ कि हम बाजार में जस्ट आराम से रिलैक्स बैठ करके कुछ कर सकते क्या, कुछ स्कैल्प टाइप अपॉर्चुनिटीज या क्विक अपॉर्चुनिटीज 10-15-20 मिनट की कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते क्या। सो दिस वाज अनदर रामबाण फ्रॉम माय साइड। आइए, बिटकॉइन का चलता बाजार है, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन बिटकॉइन। ठीक है, चलिए बिटकॉइन पर देखते हैं। प्रेजेंटेशन शायद बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि कुछ खास, मेरे लिए तो बहुत धमाकेदार चीज है, बाकी आप देखिए आपके मतलब का क्या है। ये ठीक है, यहां पर एक क्लियर शॉट है, हमको 1 आवर पे यहां देख रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या हो। ये क्रॉसओवर है, ये फ्रैक्टल कटा इस कैंडल में, यहां पर मैंने क्रॉसओवर बना दिया। अब इस क्रॉसओवर के बाद देखते हैं कि क्या बाजार में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम पे मिली। हालांकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे बाजार कंसोलिडेट कर गया, पर लेट्स सी कि अगर यहां पर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता तो क्या कुछ मुझे मिलता छोटा बड़ा। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली दिख रही हैं, पर हम फंस कहां रहे हैं, हम ये भी तो देखें। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स पर अगर कुछ मुझे मिला तो क्या मैं उसमें बचा, मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिस इज द क्रॉसओवर। इस क्रॉसओवर के बाद आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कहां मिली, ये इस क्रॉसओवर के बाद आप यहां शॉर्ट कर सकते थे, यहां शॉर्ट करके आपको यहां ये आपका स्टॉप लॉस खा गया, यहां शॉर्ट कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस खा गया। ऐसा इसलिए हुआ कि 1 आवर पर ही कंसोलिडेट कर गया, ट्रेड चला ही नहीं, तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये इसलिए भी कोई चीज हमेशा काम नहीं करती है, होली ग्रेल कुछ नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है पर हमेशा काम नहीं करेगा यार, पर सेटअप डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी है। कुछ ज्यादा इसमें किसी प्रकार के फालतू इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। क्यों चलता है वो आपको बताता हूं, अभी आपको 2 मिनट में बताता हूं कि ये चलता क्यों है और क्यों चलेगा ये ज्यादातर, वो भी बताता हूं। पर एक बार पहले
बिटकॉइन में मैं आपसे लॉन्ग के ट्रेड पर भी बात करना चाहता हूं यहां पर, ठीक है। फेयर, ये यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड है, ये क्रॉसओवर है, यहां पर क्रॉसओवर हुआ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर पे फ्रैक्टल कटने लग गया, यहां पर आपको अलर्ट मिल गया। अब यहां पर 5 मिनट पे देखते हैं कि जब मुझे ये अलर्ट मिला तो मेरा 5 मिनट पे क्या हाल हुआ। इस क्रॉसओवर के बाद जब ये क्रॉसओवर हो रहा था, दिस क्रॉसओवर, दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज स्टॉप लॉस, ये मैंने एंटर किया, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पर मैं बाहर निकल गया। इस सेटअप में विशेषता क्या है, ज्यादातर काम करेगा, जब काम नहीं करेगा स्टॉप लॉस छोटा सा होगा और आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्टल्स, कुछ नहीं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने बड़े 1 आवर के ऊपर आप सिर्फ फ्रैक्टल कट का वेट करेंगे। जब फ्रैक्टल कट रहा हो ऊपर या नीचे तो 5 मिनट पर आ जाइए, 5 मिनट पर फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपना काम कर लीजिए, ट्राई करके देखिए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आपके सक्सेस कुछ दिख जाएगी। और दिखाता हूं आपको, शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसे कभी किसी ने इस तरीके से बात करने की कोशिश की होगी, इस तरह से कुछ समझा होगा। आइए और देखते हैं। बड़े मूव्स तो मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कहां पर फंस करके छोटा सा स्टॉप लॉस देकर के बाहर आ सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और देखिए, वापस आते हैं, ये देखिए, ये शॉर्ट का ट्रेड है, ये शॉर्ट की कैंडल है, फ्रैक्टल कटा। आइए यहां देखते हैं यहां पर हमारे साथ क्या हुआ। मैं देखना चाह रहा हूं कि स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो कितने छोटे स्टॉप लॉस लग रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है हाल। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। क्रॉसओवर पर आया, सी व्हाट हैज हैपेंड, ये मेरा क्रॉसओवर है, दिस इज माय क्रॉसओवर, शॉर्ट एंड नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेड से बाहर, वहीं बाहर ट्रेड से। बाजार जहां जा रहा है जाने दो, उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे जब 1 आवर के ऊपर हमें दोबारा कहीं कोई सिग्नल दिखेगा। 1 मिनट दोबारा बताता हूं आपको। अब बात करते हैं कि और थोड़े से बड़े मूव्स अगर हम कहीं हमें कोई मिल पाए जीवन में। तो अब इस समय चलते बाजार में अगर आप देखें तो आपको कहीं कोई ट्रेड नहीं है, प्राइस दोनों फ्रैक्टल्स के बीच में फंसा हुआ है। अगर ग्रीन फ्रैक्टल कटे तो 5 मिनट पर फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल ट्रेड कर लीजिए, लाल फ्रैक्टल कटे तो 5 मिनट पर नीचे का ट्रेड ले लीजिए, ग्रीन कटे तो ऊपर का ट्रेड ले लीजिए, लाल कटे तो नीचे का ट्रेड ले लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऑब्जर्व कर लीजिए, डमी कर लीजिए, एक बार करके देखिए और उसके बाद बताइएगा कुछ अचीव किया या नहीं किया। और दिखाता हूं आपको, एक आधा बड़ा ट्रेड दिखाता हूं आपको, ये देखिए, बाजार में ये चलता रहेगा, ठीक है। ये शॉर्ट है, ये क्लियर शॉर्ट है यहां पे। अब लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 5 मिनट्स। इसके बाद क्या हुआ बाजार में 5 मिनट, दिस इज द काइंड ऑफ। 15 मिनट पे क्या हुआ, ये आपके सामने। सिर्फ आपको कहां पर अपना फोकस रखना है, इंट्राडे ट्रेडर हो, चुपचाप 1 आवर पर आकर बैठ जाओ, आराम से 1 आवर पर आकर बैठ जाओ और 1 आवर पर देखने दो कि क्या हो रहा है, प्राइस कहां पर जा रहा है। ऊपर फ्रैक्टल कट रहा है, नीचे फ्रैक्टल कट रहा है, ऊपर फ्रैक्टल कट रहा है, लॉन्ग का ट्रेड ले लो, नीचे फ्रैक्टल कट रहा है, शॉर्ट का ट्रेड ले लो। सिर्फ फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, 5 मिनट 15 मिनट आपकी अपनी मनपसंद। अब आगे चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा होता है, इसके पीछे जानना बड़ा जरूरी है। पहला, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को पकड़ते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लेते हैं। छुट्टी। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जिसको कहते हैं ना सार, यही सार है। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को पकड़ा, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर दिया। इससे सरल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। अब आगे चलते हैं। जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट टूटता है तो इसका मतलब है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भयंकर तरीके से माल बेच रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बड़े बाप से अपना झगड़ा कर पाए। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर गिरावट आ रही होगी ना तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो वैसी आग लगी पड़ी होगी, कभी भी चेक करके देख लेना, ज्यादा हमेशा काम करेगा ये। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर गिरावट है और वो गिरावट हमें कहां से पता चलेगी, अगर फ्रैक्टल कट गया, नीचे का लाल फ्रैक्टल कट गया तो गिरावट है, और हरा फ्रैक्टल कट गया तो मतलब बाजार में तेजी है, कुछ पूछना ही नहीं किसी से। हरा कट जाए तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट में फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल ट्रेड कर लेना, लाल फ्रैक्टल कट जाए तो नीचे की तरफ शॉर्ट का ट्रेड कर लेना। वापस आते हैं, हम 2 मिनट थ्योरी पर बात करते हैं कि थ्योरी पर ये कॉन्सेप्ट मतलब कैसे, इस कॉन्सेप्ट में इतना दम कैसे है। पहला तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। दूसरा आपको एक बात इसमें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। इसमें होता क्या है, जब सपोर्ट कटता है तो जिन्होंने यहां पर शॉर्ट बना रखे होते हैं ना, ये सब लोगों ने शॉर्ट बना रखे होते हैं ना, उनके नीचे स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। माफ कीजिए, यहां पर लोगों ने लॉन्ग बनाए होंगे तभी प्राइस ऊपर गया, पर बाजार ऊपर से आया नीचे, लोगों के यहां पर स्टॉप लॉस कटेंगे। जैसे ही यहां पर स्टॉप लॉस कटेंगे ना, बाजार बहुत तेज नीचे जाएगा। नए शॉर्ट्स आ जाएंगे हमारे जैसे, पुराने लोगों के अपने स्टॉप लॉस कटेंगे। जिन्होंने बाय कर रखा है उनका स्टॉप लॉस हमेशा सेल होगा। तो
एक सेल तो स्टॉप लॉस का, दूसरा हमारे जैसे नए सेलर, तीसरा ऊपर से जो माल बेच करके आ रहे हैं वो सेलर। तो इस जगह पर जो सेलर्स है ना, वो बहुत सारे सेलर्स इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इतने सारे सेलर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वहां पर वो बर्स्ट करता है, वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है और बहुत तेजी से प्राइस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भागता है। समझिए बात को, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कटेंगे, समझिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, छोटा टाइम फ्रेम काम कर रहा है अपना, वो सब इंट्राडे के नॉइस है, हम बाय चांस उस नॉइस में अपनी रोटी निकालना चाहते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कट रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि वहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा जो ऑर्डर होते हैं ना, वो इतनी तेजी से बाजार को ऊपर या नीचे लेकर के जाते हैं कि आप लोग गंगा ना लेते हो। कभी गंगा में जाकर के डुबकी लगाओगे, पानी का इतना तेज प्रेशर होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, पानी का प्रेशर ही आपका सारा काम कर देता है। इट इज दिस थिंग, ऑर्डर फ्लो। आप ऑर्डर फ्लो से समझ लो कि इतनी तेज पानी का प्रेशर, इतनी तेज एक तरफ प्रेशर था कि सिर्फ आपको एक ही चीज करनी थी, आपको प्रेशर की तरफ, आराम से प्रेशर की तरफ आ जाओ, प्रेशर आपको अपने आप आगे या पीछे लेकर के चले जाएगा, अपनी अकल मत लगाओ। ये वो गेम है। फिर बोलता हूं, दिमाग लगा रहे हो आप लड़ाई कर रहे हो एक चीज के साथ, और दूसरी तरफ आप फोर्स के साथ आकर खड़े हो जाते हो। मौका मिल गया, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लो, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और आपको मौका मिल गया किसी एक को ज्वाइन करने का। सोच करके देखो किसको ज्वाइन करोगे। ऑब्वियसली जो ज्यादा ताकतवर होगा, ताकतवर के पीछे जाकर खड़े हो जाओगे, ताकतवर अपना काम करेगा, आगे आगे मारता रहेगा, आप उसके पीछे पीछे चलते रहोगे। ये वो गेम है यार। चुपचाप ताकतवर के साथ आकर खड़े हो जाओ। ताकतवर, बड़ा टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा ताकतवर है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्ट काट रहा है, मतलब लाल लाइन कट रही है, तो इसका मतलब है बड़ा टाइम फ्रेम कह रहा है मैं नीचे जाऊंगा। बिल्कुल अकल मत लगाओ, बिल्कुल भी अकल मत लगाओ, बड़े टाइम फ्रेम की बात मान लो। नीचे जाएगा ना, हाथ जोड़ दो, ठीक है भाई साहब मैं भी नीचे जाऊंगा, 5 मिनट पर देख लेना। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट कट रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डेफिनेटली जिन्होंने लॉन्ग कर रखी होगी उनके तो बैंड बजे पड़े होंगे, वो सब के सब भागेंगे, स्टॉप लॉस देंगे, और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जहां पर ट्रेंड हो, बाजार उस तरफ चुपचाप निकल जाएगा। एक चीज और दिखाता हूं, एडवांस है कॉन्सेप्ट, होपफुल हूं शायद किसी को समझ आएगा, आज मेरी बात समझ आएगी। गेम देखते हैं, क्रूड का चार्ट है, दो जगह पर बातचीत करूंगा और आपको बात समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूं। एक बातचीत करूंगा इस कैंडल पे और एक बातचीत करूंगा इस कैंडल पे, ठीक है भैया, ठीक है। दो जगह पर बातचीत करूंगा, पहले शॉर्ट पर बातचीत करूंगा कि जब शॉर्ट का ये ट्रेड बन रहा था यहां पे, ठीक है, क्रॉसओवर है, फिर यहां पर मैंने कुछ अपनी तरफ से कलाकारी तो नहीं करी, ये कैंडल बन रही है, ये कल का क्रूड का सीन है, ये कैंडल बनी, आपको आगे का कुछ नहीं पता क्या होगा, हमें आगे का कभी कुछ नहीं पता होता। ये प्राइस आया, फ्रैक्टल कटा इस जगह पे, फ्रैक्टल कटने के बाद देखते हैं ये क्रॉसओवर आया। अब जरा 1 मिनट के लिए ना 5 मिनट पर चलते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट पर क्या था। सर जी 5 मिनट पर ना ये था, जब आपका 1 आवर के ऊपर वो हो रहा था ना, तो 5 मिनट पे ये हो रहा था। ये कहना चाह रहा हूं, जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर गाज गिरती है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम वाले की तो ऐसी की तैसी फिर जाती है। 15 मिनट पर देख लो, ये था ट्रेड 15 मिनट पर। वापस आते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप आराम से बैठ करके ना, आराम से सैटरडे संडे है, इसको खूब एनालाइज करो चार्ट रीडिंग में, कि चार्ट रीडिंग में ही आपकी गेम बदल करके रख देगा। इट इज दैट एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट। और आओ चलो एक बार अब हम लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं, और ज्यादा फिर आपको बोर नहीं करूंगा, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। ये ठीक है, क्रॉसओवर है, फ्रैक्टल कट रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है, आपको आगे का कुछ नहीं पता, आपको देखना है कि भाई कहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिल रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी। ये लॉन्ग है, फ्रैक्टल कटा, ये आपको एक छोटा सा स्विंग मिला, आपने स्विंग लिया, नमस्ते, स्टॉप लॉस कटा, ट्रेड से बाहर, छुट्टी, खत्म। छोटा स्विंग मिला, स्कैल्प किया, जो किया आपने किया, आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है। उसी प्रकार ये यहाँ पे ये यहाँ पर ये एंटर किया, थोड़ा ऊपर नीचे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर, कुछ नहीं। 15 मिनट पर ये हुआ और 5 मिनट पर स्विंग हमने कैप्चर किया। करना क्या था, गेम क्या थी, सारी की सारी गेम थी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को पकड़ो। बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बहुत बड़े बड़े मूव्स देखने हैं, बड़े बड़े मूव्स में दिखा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपको तो ये क्रॉसओवर है, सुबह हुआ, सुबह 9 बजे ये क्रॉसओवर आ गया, बड़े टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल कट गया, आपको लॉटरी लगानी है अपनी, ये लो लॉटरी आपकी लग चुकी है। 15 पे काम नहीं करते, 5 मिनट पे करते हो।
5 मिनट पे आपकी लॉटरी, ये लॉटरी लगी आपकी 5 मिनट। जहां पर आपको जैसे अच्छा लगे वहां पर आप इस स्विंग को कैप्चर करो। प्रॉफिट एंटर कहां करोगे, एग्जिट कहां करोगे, कैसे ट्रेल करोगे, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। ये वाला जो वीडियो था, ये वाला वीडियो था कैसे आप एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एंट्री पकड़ सकते हो और अपना फटाफट क्विक इन क्विक आउट। देखो 5 मिनट 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत लंबे चौड़े मूव्स मत एक्सपेक्ट करो, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम विप सॉस का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट से थोड़ा सा बेहतर हो जाओगे। और अच्छा काम करना हो तो अच्छा काम करने का मैं और आपको तरीका बता देता हूं। अच्छा, इसी से बहुत बेहतर काम कर लोगे, स्विंग ट्रेडर बन जाओगे। आप चुपचाप शांति से ना 1 डे पर आ जाओ, 1 डे पर आ जाओ। आप 1 डे पर ट्रेंड देख लो, 1 आवर पर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस को मैनेज कर लो। सिर्फ 1 मिनट लगाकर बात कर लेता हूं उसके ऊपर, हालांकि क्लास इंट्राडे पर है, पर चलो कोई बात नहीं, 1 डे पर देखते हैं कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को 1 डे पर लगाते तो हमारा क्या होता। ठीक है, आइए बात करते हैं। ज्यादा बोर नहीं करूंगा, लेटेस्ट में देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है भैया, लेट्स सी कहां पर कुछ मिला क्या 1 डे पे, कहीं कुछ मिला क्या, यहां देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम शॉर्ट का देखते हैं, यहां पर हम एक बार लॉन्ग का देखते हैं कि क्या कहां पर हमें, ये हम शॉर्ट का ट्रेड देखते हैं इस क्रॉसओवर पर कहीं कुछ शॉर्ट का, हालांकि यहां शॉर्ट दिखाकर शॉर्ट हुआ नहीं है, बट फिर भी लेट्स सी कि अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसके तरीके से चलते तो हमारा क्या हाल होता। क्रॉसओवर पर जाएंगे, हम क्रॉसओवर पर देखेंगे 1 आवर पे क्या हो रहा है। 1 आवर पर कहीं कोई शॉर्ट है इसके बाद, तो अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या हाल हो रहा है। ठीक है भैया, हमने 1 आवर पर ये शॉर्ट करा, हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। एज सिंपल एज दैट, जो बोला आपको। अगर ट्रेंड चलेगा अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा छोटा सा स्टॉप लॉस दो, ट्रेड से बाहर निकल जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। मार्केट ने धोखा दे दिया यार, बात खत्म हुई। 1 डे के ऊपर 1 डे पे अगर प्राइस चल ही नहीं रहा तो आप क्या झगड़ा थोड़ी कर लोगे यार किसी से। कोई बात नहीं, नहीं चला, हाथ जोड़ दिया, जब चलेगा तब चलेगा। अब ये यहां पर 1 डे के ऊपर, अब ये 1 डे पे ऊपर की तरफ क्रूड पे ऊपर की तरफ फ्रैक्टल कटता हुआ दिख रहा है। जब ये 1 डे पर फ्रैक्टल कट रहा हो ना, आप अपना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटीज देख लेना। 5, 15, आधा घंटा, 1 घंटा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, हम टेलिंग यू, डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये ट्रिगर का काम कर सकता है आपके लिए। आप 1 डे के ऊपर इसको लगाओ, आराम से बैठ जाओ और 1 डे पे देखते रहो कि 1 डे पर फ्रैक्टल्स कहां कट रहे हैं। जब फ्रैक्टल कट रहे हो आप अपने छोटे टाइम फ्रेम 5, 15 पे आ जाओ। आपको 1 डे परेशान करता है, 1 आवर आ जाओ, करके देखो और उसके बाद बताना कि इस चीज ने काम किया या नहीं किया। भाई आज के एक्स्ट्रा सुपर स्पेशल में मेरे पास आपको बताने के लिए यही था। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध 2 अपडेट्स। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट, इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे पार्टिसिपेट करने के। वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं रिटेल को अपनी तरफ से वो सब चीजें और एक्स्ट्रा डीप डाइव इन करके बताने की, जो स्टॉक मार्केट में आपको आपके स्किल को डेवलप करने में हेल्प करती है। आपकी ट्रेडिंग की जो स्टडी है, जो आपकी पढ़ाई है, उसका जो लर्निंग कर्व है वो फटाफट शॉर्ट हो जाएगा। फटाफट अपना स्किल डेवलप करो, सेल्फ रिलायंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, बाजार में जाओ, अपना काम करो, डिपेंडेंसी खत्म करो। इसके लिए हम एक छोटा सा एफर्ट है अपने रिटेल भाइयों के लिए वो चला रहे हैं यार। आपको लगे कि आपके मतलब की चीज है तो आप हमें ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब रिक्वेस्ट, कंटेंट कैसा भी लगाओ कमेंट कर देना, ठीक लगाओ तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी भेज देना किसी को विद द होप कि शायद वो भी यार कोई ना कोई चीज यार काम की निकाल लेगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कर लेगा। अब वीडियो को करता हूं कंक्लूड, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।